हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम बैक। तो आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और आप इसको मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको बिल्कुल अंत तक देखें। और इसी वीडियो को जो है हम इंग्लिश में भी इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो पहला जो इसका वर्जन है वो है हिंदी में और दूसरा जो इसका वर्जन होगा वो होने वाला है इंग्लिश में। तो आप चैनल पे बने रहें और आपका प्यार जिसकी कि मुझे बहुत वर्षों से तलाश है, जो अभी तक अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है दिस इज़ अबाउट योर करियर इन यूरोपियन नेशंस। ठीक है, तो आज मैं आपकी पढ़ाई लिखाई और स्टडीज़ के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ या स्टडी अब्रॉड के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आज की जो वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो आप किस किस तरीके से यूरोपियन देशों में जाकर के और अपना करियर बना सकते हैं और वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं और वहाँ पर कैसे आप पैसा कमा सकते हैं। ये पूरा वीडियो उसके बारे में है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और कोशिश करें कि जब तक आप वीडियो देख रहे हैं बीच में आप इसको शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दिनों या ये कहें कि आजकल यूरोपियन देशों में बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोगों की डिमांड है। ठीक है, और उसमें जो अभी उनका फोकस है या जो हमारे पास रिक्रूटर्स के थ्रू जो जानकारियाँ आ रही है या उनकी तरफ से जो डिमांड आ रही है, वो सबसे ज़्यादा डिमांड अभी हमारे पास आ रही है बीएससी एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है। ठीक है, और बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में जो नेक्स्ट डिमांड है वो है हमारे पास में बीएससी नर्सिंग जिन लोगों ने किया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमने नर्सिंग में जो 4 साल की डिग्री नहीं की है, तो इसके ऊपर उनका सवाल होता है कि सर क्या 3 साल का जो हमारा एक डिप्लोमा होता है क्या वो वैलिड है। तो हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि नर्सिंग में यदि आपका मिनिमम 3 साल का भी आपने पढ़ाई की है तो वो बिल्कुल वैलिड है वहाँ पर, और वो बिल्कुल उसकी रिकॉग्निशन आपको मिलेगी और आप वहाँ पर हॉस्पिटल्स में एज ए नर्स या एज ए केयर गिवर वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग से बिलोंग करते हैं, आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है या फिर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है, तो आप मान के चलिए कि आप 6 से 9 महीने में आप यूरोपियन देशों में आप जॉब कर सकते हैं। आगे और विस्तार से बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो प्रोसीजर है, जो मेथड है वो क्या है। तो पहले बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की। बीएससी एग्रीकल्चर में आपको अब इंग्लिश मीडियम में वहाँ पर आप काम करने जाते हैं, तो इंग्लिश मीडियम के अंदर आपका एक एग्ज़ाम होता है जिसमें कि आप IELTS का एग्ज़ाम आपका इंग्लिश मीडियम का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें कि आपको मिनिमम 6 बैंड स्कोर आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो उसके बारे में यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे काउंसलर आपसे कांटेक्ट करेंगे और वो आपको बताएंगे कि किस तरह से इसकी तैयारी की जा सकती है, या हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपको हमारे संस्थान में जो ट्रेनर्स हैं उनसे आपको मिलवाएंगे और आपकी ट्रेनिंग भी उसकी वो शुरू करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको IELTS का इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है, उसमें आपको 6 बैंड स्कोर करना है। उसके बाद में जो है हमारे जो काउंसलर हैं वो आपको प्रोफाइल बिल्डिंग में आपकी मदद करेंगे और आपको कैसे पूरा यूरोपियन देशों में आप जाकर के आपका ट्रांजिशन होगा या कैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से आएगा, जॉब कॉन्ट्रैक्ट कैसे आएगा और किस तरह से आप वहाँ पर सेटल होंगे, ये सारी चीज़ों में हमारे काउंसलर्स और हमारा जो टीम स्टाफ है वो आपको उसमें मदद करेंगे। तो ये मैंने अभी बताया आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। उसी तरह से दूसरा जो फील्ड है वो है नर्सिंग का, नर्सेस के लिए। तो नर्सेस के लिए आपको जो चाहिए वो ये है कि जर्मनी में अभी बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड है नर्सेस की और केयर गिवर्स की, तो उसके लिए आपको B2 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज का अध्ययन करना पड़ेगा। और जब आप B2 लेवल तक आप अध्ययन कर रहे होते हैं जर्मन का, उसके बाद में आप वहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। इसके बारे में और आपको बताना चाहूँगा कि जनरली 6 महीने में एक एवरेज स्टूडेंट जो कि 10th और 12th में जिसका 60% जिसने अंक जिसने हासिल किए हैं, वो उस तरह का स्टूडेंट जनरली 6 महीने में B1 लैंग्वेज तक अपने जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लेता है और उसमें अच्छे नंबर भी उनके आ जाते हैं। ठीक है,
और 60% जब आपने किया हुआ है 10th और 12th में, उसके बाद में आपको जर्मन लैंग्वेज में सीखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके अलावा जैसे ही आपका B1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपके पास आता है, तो उसके बिहाफ पर, उसके बेसिस पर आपकी एप्लीकेशन जो है वो वहाँ के हॉस्पिटल्स में चली जाती है। और इसमें जो समय है, आपको मैं पहले ही बता दूँ, इसमें 6 से 9 महीने का समय इसमें लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूरोक्रेसी इसमें इन्वॉल्व है और टाइम भी उस तरह से ही उसमें कंज्यूम होता है। तो 6 से 9 महीने का आपके पास एक पेशेंस का टाइम होना चाहिए, और उस दौरान लेकिन आप फ्री ना बैठें। उस दौरान आप अपनी B2 लेवल की जर्मन जो है लैंग्वेज, उसका कोर्स करते रहें। और वापस से अगेन इसी बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यदि आपको कुछ ज़रूरत है। तो अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो काउंसलर्स हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगे जर्मन सीखने में। आप चाहें, अगर आप जयपुर में हैं तो आप जयपुर में यहाँ पर आकर के रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स कर सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ क्लासरूम सेशंस प्रोवाइड होंगे। और अदरवाइज यदि आप भारत के किसी भी कोने में हैं, या इनफैक्ट यदि कहूँ तो आप इस वर्ल्ड में किसी भी देश में आप रह रहे हैं, तो आप आसानी से हमसे ऑनलाइन जुड़ करके आपको हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी जर्मन लैंग्वेज की प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यह है आपकी नर्सिंग का मैंने बताया। तीसरा जो एक और क्षेत्र है जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बात नहीं करी थी, जो आप बताना चाहूंगा, वो यह है कि ऐसा नहीं है कि यदि आपके पास BSc एग्रीकल्चर या BSc नर्सिंग की डिग्री नहीं है तो अब आपके पास कुछ नहीं बचा है। तो ये सरप्राइज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप मात्र 12वीं पास हैं तो भी आप यूरोपियन देशों में जाकर के काम कर सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे कर सकते हैं? अगर आपने मेहनत करी है और 12वीं में आपके 60% आपके अंक हैं, तो आप भले ही किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, भले ही आप विज्ञान के क्षेत्र से बिलोंग करते हो, भले ही कला या फिर वाणिज्य जिसको हम कॉमर्स कहते हैं, तो आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आप भले ही आप कॉमर्स फील्ड से हैं, आप आर्ट्स फील्ड से हैं, अभी भी आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे अवसर यूरोपियन देशों में हैं, जिसमें कि आप 12वीं में आप 60% मार्क्स यदि आपके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी प्रोफाइल को इवेल्युएट करेंगे और आपके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो आपको फिनलैंड में, डेनमार्क में, नीदरलैंड्स में, जर्मनी में और भी बहुत सारी यूरोपियन देशों में जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स, जो कि आप यदि यूरोप का मैप देख सकते हैं जो मेरे बाईं ओर लगा हुआ है, तो आपको पता लगेगा कि जर्मनी, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ये कुछ, और चेक रिपब्लिक, ये कुछ मेन कंट्रीज हैं जहां पर आप इंग्लिश मीडियम में अपना भविष्य बना सकते हैं, ठीक है। स्पेशली जर्मनी के लिए मैं बताऊं तो जर्मनी यूरोप में ऐसा देश है जिसमें कि वो आपको जर्मन लैंग्वेज का कंस्ट्रेंट है, बट आपको बाकी जो देश हैं उसमें आजकल आपको ये फैसिलिटी है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के दम पर भी अपना करियर और अपना भविष्य वहां बना सकते हैं। आप वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए वहां जा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज लिखिए। आप जब आपकी क्वेरीज लिखेंगे तो हमारे काउंसलर्स डेफिनेटली आपसे संपर्क करेंगे, आपको समझाएंगे, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, आपको करियर रिलेटेड जो भी मार्गदर्शन चाहिए, उसके लिए हम सदैव तत्पर हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको सहयोग कर सकें, और पूरी हमारी ये कोशिश रहेगी कि जब आप हमारे संपर्क में आते हैं तो हमारा मोटो भी जानना आपको जरूरी है कि हमारा मोटो क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो हम जिस मिशन पे निकल चुके हैं वो है भारत के 10 लाख युवाओं को सही जानकारी देना, उनका भविष्य निर्माण करना, और उससे भी ऊपर जो चीज है वो ये है कि उनको कर्मठ बनाना, ठीक है, उनको सही ट्रैक पे लाना, उनको कर्मठ बनाना, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना, ये हमारा पूरा मोटो है। तो आप ये मत समझिए कि आप किस लिए हमसे संपर्क करें। आपको किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने से पहले उसका विजन और उसका मोटो पहले पता कर लेना चाहिए कि आखिर वो चाहते क्या हैं। तो आपको सोल मोटो हम बताना चाहते हैं कि हमारा मोटो है भारत के 10 लाख युवाओं को उनके पैरों पे खड़ा करना, उनको जॉब रेडी बनाना, उनको इनकी स्किल इस तरह से डेवलपमेंट करना सो दैट वो एम्प्लॉयबल बने, वो जॉब करने लायक बने, और उनको किसी भी दिशा में यदि मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि मैं खुद ये बताना चाहूंगा अपने खुद की जीवन में कि एक मार्गदर्शक के अभाव में मैं आज अपने जीवन में करीब 5 से 7 साल पीछे चल रहा हूँ, कि जो मैं आज कर रहा हूँ ये शायद चीजें मैं 5 से 7 साल पहले कर चुका होता। तो सिर्फ हमारा जो मेन मोटो है वो ये है, आपको राइट गाइडेंस देना, आपको ट्रू काउंसलिंग करना और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना, सो दैट आपके माता पिता आप पर गौरवान्वित हो, आपका समाज आपके ऊपर गौरवान्वित हो, और आप जो हमारा देश है भारत, इसके
विकास में कुछ योगदान कर सकें, एक अच्छे नागरिक बन सकें। धन्यवाद।